हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव मैथ विद राजकुमार सीकर में स्वागत है। कल अपन ने नंबर्स की बात की थी और नंबर्स में अपन ने जाना था कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से उसमें प्रकार होते हैं। क्वेश्चन भी अपन ने सोल्व करके देखा था, आरआरबी एलपी में जो आया हुआ था, ग्रुप डी में जो आया हुआ था, वो क्वेश्चन अपन सोल्व करके देखे हैं। आज अपन वैसे नंबर्स दो चार प्रकार के रह गए हैं, उन नंबर्स को मैं एक अलग सी वीडियो डाल के पार्ट सेकंड करके उसमें यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। अब अपन आज बात कर रहे थे, कल कह रहा था मैं कि नंबर सिस्टम पढ़ूंगा। नंबर सिस्टम में मैंने बताया था कि नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन ऑड, ये सब। तो ये अपन स्टार्ट करते हैं कि भाई स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि भाई नंबर सिस्टम जो है उसमें सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज, नंबर्स ऑफ जीरोज मतलब बात करें शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज, शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या का मतलब ये हो गया, शून्यकों की संख्या का मतलब ये हो गया कि कोई भी अपने पास में एक एक्सप्रेशन होगा, चाहे वो एडिशन हो, चाहे वो मल्टीप्लीकेशन हो, चाहे वो एडिशन हो, चाहे मल्टीप्लीकेशन हो, उसको सोल्व करने के बाद में अंतिम में कितने शून्य आएंगे, वो मतलब हो गया शून्यकों की संख्या निकालना। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने बोला 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10। या इससे पहले मैं थोड़ा सा बात बताता हूँ। 1 × 2 × 3 × 4, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसको सोल्व करने पर क्या अंतिम में शून्य आ रहा है? तो यहाँ पर देखा कि भैया शून्य, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, 24 × 24 मतलब शून्य नहीं आ रहा। मतलब ये कह सकते हैं कि 1 से लेकर 4 तक की संख्या को गुणा करने पर शून्य नहीं आ रहा है। जैसे मैं 5 शामिल कर देता हूँ तो ये मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 120, मतलब अंतिम में शून्य आना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब शून्य कब आता है? शून्य तब आता है जब 5 किसी भी सम संख्या से गुणा होता है, चाहे वो 2 हो 4 हो, तो किसी भी सम संख्या से 5 गुणा होने पर क्या ला देता है? शून्य ला देता है। ये सिंपल सी बात है। मतलब 5 और 2 मिलकर शून्य बनाते हैं। जितने 5 और 2 होंगे उतनी ही शून्यकों की संख्या होगी। ये अपन ने सिंपल सा देखा। यहाँ पर अपन ने देखा, एक क्वेश्चन लिखा, अपन ने एक एग्जांपल लिखा कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो अंतिम में शून्यकों की संख्या कितनी आएगी। तो यहाँ देखा कि सबसे पहले मैंने बोला कि 2 और 5 मिलकर क्या बनाते हैं? शून्य बनाते हैं। तो यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं कि 2 कितने हैं और 5 कितने हैं। जितने 2 होंगे उतने ही, अगर 5 है तो उतनी संख्या आएगी। अगर जितने ज्यादा, अगर मान लीजिए 2 हैं और कम है 5, तो जो कम है उतने ही शून्य आएंगे। जैसे मैं अभी बताता हूँ आपको, एक बार देखने की कोशिश करने की। 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10, ये अपने पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। आपने चेक किया कि भैया 2, ये अपने को क्या चाहिए? शून्यकों की संख्या निकालनी है, तो अपने को 2 चाहिए और 5 चाहिए। तो अपन ने देखा हर दूसरा टर्म या दूसरा पद 2 यहाँ पर है, 2 एक बार, यहाँ पर 2 दो बार, 2 × 2, यहाँ पर 2 × 3 मतलब एक बार, यहाँ पर 2 × 3, 2 × 2 3 बार, और यहाँ पर 2 एक बार। मतलब 2 कितनी बार है? 2 यहाँ पर है 8 बार। 2 कितनी बार है यहाँ पर? 8 बार। 1 तो 3 4 7 1 8 बार। 5 की बात करूँ तो 5 कितनी बार है? तो 5 देखते हैं, एक ये रहा, एक इस 2 × 5 होता है, तो इसमें रहा, मतलब 5 है 2 बार। अब यहाँ पर देखते हैं भाई 2 और 5 के कितने पैर बनते हैं। तो यहाँ पर तो 5 2 ही है, लेकिन 2 8 बार है, तो कम बार जो होगा उसके उतने ही पैर बनेंगे। मतलब कितने पैर बने? 2। तो इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने पर अंतिम में कितने शून्य आएंगे? 2 आएंगे। कितने शून्य आएंगे? 2 आएंगे। मतलब 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को अगर आपस में गुणा किया जाता है तो शून्यकों की संख्या कितनी आती है? वो आती है 2 आती है। अगर बात करें अपन यहाँ पर आगे कि भाई एक कोई एग्जाम्पल और लेते हैं, वैसे सिंपल सा एक एग्जाम्पल और लिया मैंने। 1 × 3 × 7 × 9 × 5 × 11 × 13 × 15 ऐसे मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया। आपको यहाँ से पूछे कि इस प्रक्रिया को या इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने पर अंतिम में कितने शून्य आएंगे, तो यहाँ पर देखते हैं आप, इस पूरे एक्सप्रेशन में 2 कहीं नहीं है। मतलब विषम संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन कभी भी क्या नहीं देता है? अंतिम में शून्य नहीं देता है। तो यहाँ से आप कह भी सकते हैं कि विषम संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन कभी क्या नहीं देता, या बोल सकते हैं अभाज्य संख्या, जैसे 3 5 7 11 13 और 19
ऐसे 23, ये कभी भी क्या नहीं देंगे अपने को, ये कभी भी शून्य को की संख्या नहीं देंगे, कभी भी क्या नहीं देंगे, अभाज्य, अभाज्य मतलब दो को छोड़कर, दो को छोड़कर कभी भी जितनी भी अभाज्य संख्या है अगर आपस में मल्टीप्लाई है तो कभी क्या नहीं देंगे, ये शून्य नहीं देंगे, अंतिम में शून्य नहीं देंगे। एक मैंने बोला विषम संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कभी भी शून्य नहीं देगा, अभाज्य दो को छोड़कर अभाज्य संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कभी क्या नहीं देगा, शून्य नहीं देगा। सिंपल सी चीज, आगे आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला है आपको कि 2 और 5 मिलकर क्या देते हैं, शून्य देते हैं, 2 और 5 मिलकर क्या देते हैं, शून्य देते हैं। जैसे सिंपल से एक चीज और मैं बताता हूँ, यहाँ पर जैसे मैं लिखूँ वही 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 गुणा 12 गुणा 14 गुणा 16, यहाँ तक 2 से लेकर 16 तक की विषम संख्याओं का गुणनफल अगर किया जाए तो अंतिम शून्य को की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पर अपन फाइंड करें दो कितने हैं, तो दो तो हर बार है भाई, सम संख्या है तो हर हर क्रम में हर पद में दो है, तो यहाँ पर 5 काउंट कर लेते हैं, 5 इसी एक में 10 में ही ओनली 5, तो इसका मतलब इसको सोल्व करेंगे तो अंतिम शून्य कितनी आएगी, एक ही आएगी, क्या कह सकते हैं, एक बार आएगी, इसका आंसर एक हो जाएगा। अब ये क्या है, एक्सप्रेशन बड़े हो जाए, मतलब बहुत बड़े हो जाए, जैसे मैं बोलूँ 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो अंतिम में शून्य को की संख्या कितनी होगी, ये एग्जांपल आ गया। आप ऐसे तो है नहीं कि आप वहाँ पर 2 काउंट करना बैठ जाएं, 5 काउंट करना बैठ जाए, क्योंकि आजकल टाइम कंज्यूमिंग पेपर होता है, ठीक है। टाइमली अगर अपन पेपर सोल्व करें तो अपने बढ़िया रहता है, स्कोर भी अच्छा रहता है, तो टाइम की ही आजकल क्या है, बहुत ज़रूरत है। इस वजह से अपन क्या करेंगे भाई, यहाँ पर ऐसे तो है नहीं कि बैठ जाएंगे भाई 2 को सोल्व करना, 2 कितनी बार आए उसको काउंट करना बैठ जाए, 5 कितनी बार आए। तो इसके लिए सिंपल सा मेथड है, काफ़ी बार यूट्यूब पर आपने देखे रखे होंगे। वो सिंपल सा मेथड क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें गैप कितने का है, तो गैप यहाँ पर देखते हैं 1 का। जब 1 का गैप होता है तो अंतिम संख्या में भाग देने का कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर अपने को सबसे पहले ये बताया कि हर दूसरा पद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसका मतलब हर दूसरा पद 2 आ रहा है तो 2 तो ज्यादा होंगे बजाय किसके, 5 के, क्योंकि हर पांचवा पद 5 आ रहा है, हर पांचवा पद 5 आ रहा है, इसका मतलब 5 कम होंगे। और मैंने अभी बोला था कि कम बार जो आता है वही अपने क्या बनेंगे, उतने ही पैर बनेंगे। तो यहाँ पर अपन 5 को काउंट कर लेते हैं, तो सीधा सिंपल सा फंडा है, 100 में किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे, तो यहाँ पे कितना आया, 20 आया भाई, 20 बार गया। फिर 20 में अपन 5 का भाग देंगे तो कितना आया, 4 बार। जब तक भाग देंगे अपन तब तक कि ये जो भाग दे रहे हैं इससे ये भागफल है ना वो छोटा आ जाए, तब तक भाग देना है। मतलब टोटल कितने आए, 24। तो यहाँ कह सकते हैं कि 5 कितने बार आएंगे, 24 बार आएंगे, और जब 5 24 बार आएंगे, 2 तो इससे ज्यादा बार आएंगे, इसका मतलब पैरों की संख्या कितनी बनेगी, 24, तो शून्य की संख्या भी कितनी आएगी, इसको सोल्व करने पर अंतिम में 24 आएगी। सिंपल सी चीज है। दोबारा बता देता हूँ एक बार वापस, जैसे आप यूट्यूब पे हो, वीडियो है आपके पास तो आप रिवाइज कर भी दे सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ एक बार। 1 2 3 और 4 इसको 100 तक मल्टीप्लाई करने पर अंतिम में शून्य कितने आएंगे, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि इनमें गैप कितने का है, गैप 1 का है, तो 1 का गैप होता है, वहाँ पर आप लास्ट अंतिम संख्या में भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अंतिम संख्या में 1 का भाग देंगे तो वही संख्या आएगी। फिर अपने को काउंट क्या करना है, काउंट 2 करने हैं, तो आप 2 भी काउंट कर सकते हैं, 100 में 2 का भाग देंगे तो 2 का पता भी लग जाएगा। यहाँ से आप दोनों निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप 100 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ से पता लगेगा 50 आएगा, 50 में फिर 2 का भाग देंगे तो 25 आएगा, फिर 25 में 2 का भाग देंगे तो 12 बार जाएगा। पूरा पूरा भागफल देना है, ऐसे नहीं कि रिमाइंडर निकल गया भाई एक बच रहा है, वो नहीं, अपने को रिमाइंडर नहीं चाहिए, पूरा पूरा भागफल चाहिए। 12 में 2 का देंगे तो फिर कितना आएगा, 6 आएगा, 6 में 2 का देंगे 3 आएगा, फिर 3 में 2 का देंगे 1। तो देखो 50 से 25 75, 75 12 कितने होते हैं, 87, 75 12 87, 3 90 6 96 197, मतलब 2 तो आए 97 बार, और 5 मैंने अभी बताया था कितनी बार आए, 24 बार। तो पैर कितने बनेंगे, जो कम बार आए तो 24 पैर बनेंगे, जितने पैर बनेंगे उतने ही क्या होंगे, शून्य की संख्या होगी। इसका मतलब कह सकते हैं 1 से लेकर 100 तक के अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसके जो अंतिम शून्य होंगे वो 24 होंगे। तो यहाँ पर आपके समझ में आया होगा। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल अपन कर रहे हैं। एक एग्जांपल है 2 से लेकर 100
शोधक की विषम संख्याओं या सम संख्याओं के गुणनफल को अगर अपन सोल्व करते हैं, या ये कह सकते हैं कि 2 से लेकर शोधक की सम संख्याओं को अगर आपस में गुणा किया जाए तो अंतिम में कितने शून्य आएंगे। या कैसे ऐसे भी लिखा मिल सकता है 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा डैश डैश गुणा 100। यहाँ तक 2 से लेकर शोधक की संख्याओं को अगर आपस में गुणा किया जाए, या कह सकते हैं 2 से लेकर शोधक की सम संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो अंतिम में शून्य को की संख्या कितनी आएगी। तो गुणा करके देख, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये देखना है कि डिफरेंस कितने का है। डिफरेंस जितने का उतने का इसमें भाग दे दो, मतलब कितना आया 50। 50 आ गया। अब यहाँ आप एक चीज देखेंगे भाई 50 आ गया, 100 में 2 का भाग दिया कितना आ गया 50 आ गया। अब यहाँ से आप एक चीज देखेंगे कि भाई 50 पद है। अब इन पदों में आपको क्या करना है यहाँ से कि भाई हर पांचवा टर्म्स या हर पांचवा टर्म क्या है 5 है, और यहाँ पर 2वां टर्म तो निकालने की जरूरत नहीं कि हर टर्म ही 2 है। तो यहाँ पर अपन 5 काउंट कर लेते हैं। 5 काउंट करने के लिए मैंने 5 का भाग दिया कितना आया 10, फिर 10 में 5 का भाग दिया तो कितना आया 2, टोटल कितने हो गए 12। मतलब 2 से लेकर शोधक की सम संख्या को अगर आपस में गुणा किया जाए तो अंतिम में शून्य को की संख्या जो आएगी वो आएगी 12 बार। ये 5 कितनी बार आएंगे 12 बार, 2 तो बहुत बार आएंगे क्योंकि हर पद ही 2 है। ठीक है, तो जो कम बार आता है उसको काउंट कर सकते हैं, जैसे हर 5वां टर्म और हर 2वां टर्म बहुत फर्क होता है। हर 5वां टर्म अपन ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को अपन चंद सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं। जैसे मैं बोलूं कि 1 से लेकर 250 तक की संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए। 1 से लेकर 250 तक की संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो शून्य को की संख्या कितनी आएगी। तो यहाँ पर आपको आप चेक करेंगे तो भाई हर दूसरा टर्म क्या है 2 है, तो 2 तो आप फाइंड करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं। तो अपन निकालते हैं 5, क्योंकि हर 5वां टर्म 5 है। तो अपन इसमें दिखे सीधा सीधा डिफरेंस कितने का, एक का भाग देने की जरूरत नहीं है। 5 का 2 कितना है 50 बार, फिर 5 का भाग देंगे कितनी बार गया 10 बार, फिर 10 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार गया 2 बार, मतलब कितने हैं 62। तो 1 से लेकर 250 तक की संख्या आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 बार या 62 शून्य आएंगी, 62 शून्य आएंगे। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बताई कि भाई शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं। मतलब 2 और 5 के जितने भी पैर बनेंगे उतने ही शून्यकों की संख्या आएगी। वैसे आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, सिंपल सी बता दूंगा आपको। जैसे यहाँ से आपको पूछे कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने समझाने के लिए लिया है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्या को अगर गुणा किया जाए तो 7 कितनी बार आएंगे। तो यहाँ पर आप सिंपल से बता सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लीकेशन में 7 कितनी बार आएंगे। तो लास्ट वाला कौन सा है 7, इसमें भाग दे दो 1 बार, मतलब 7 एक ही बार आया। तो यहाँ से अपन 7 भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कई बार पूछ लेता है कि 5 कितनी बार आए 7 कितनी बार आया, कोई भी मल्टीप्लीकेशन दे देता है। ठीक है, जैसे आपको ये पूछे कि 10 प्लस 1000 या 100 प्लस 1000 प्लस 1 10,000, इन संख्याओं को ऐड करने पर शून्य को की संख्या कितनी आएगी। 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000। तो यहाँ पर गलती मत कर देना, जितनी जो कम बार है यहाँ पर आप एडिशन में ध्यान रखना, जिसके साथ में कम बार शून्य आएगी उतनी ही शून्य आएगी। जैसे यहाँ पर देखें 10 के साथ में एक ही शून्य आएगी, तो इसको सोल्व करने पर एक ही शून्य आएगी। और सोल्व करके आप देख भी सकते हैं, मैंने लिखा 10,000, इसको मैं इधर ऐड करके बताता हूँ। 10,000 फिर 1,000 फिर मैंने लिखा 100 फिर लिखा 10। तो आप देखो 10 1 1 1 1 एक ही शून्य। तो याद रखना एडिशन में शून्य जो कम बार आया वही आंसर होगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ वापस 100 प्लस 1,000 प्लस 10,000 प्लस 1,00,000 प्लस अब कितना भी हो। तो यहाँ पर आपको पूछे कि शून्य को की संख्या कितनी होगी, तो सबसे कम बार शून्य कितनी आई है 2 आई, तो इसका आंसर होगा 2 बार। लेकिन ये अगर मल्टीप्लाई में हो, मल्टीप्लाई का मतलब जैसे मैं इधर सिंपल से बताता हूँ कि 10 गुणा 100 गुणा 1,000 गुणा 10,000, उस टाइम शून्य को की संख्या क्या करना है अपने को टोटल करना है। टोटल का मतलब 4 एरी 3 एरी 7 2 9 1 10, कितनी बार आएगी 10 बार। तो एडिशन में शून्य को की संख्या जुड़ेगी और ये मल्टीप्लीकेशन में शून्य को की संख्या जुड़ेगी, और एडिशन में
कम बार जिसके पास शून्य है वही आंसर होगा। जैसे मैं बोला यहाँ पर 10 के पास में एक शून्य है तो इसका आंसर भी एक होगा। आप ऐड करके देख सकते हैं और इसको ऐड करके देखेंगे तो इसमें भी शून्य कितने आएंगे, 2। यहाँ पर कह सकते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल लेके और बता दूँ आपको, सिंपल सा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि 10 या 1000 प्लस 10,000 प्लस 1,00,000, ये अपने पास एक एक्सप्रेशन आ गया। आपको पूछे कि इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1000, 10,000 और 1,00,000, इनको अगर ऐड करेंगे, प्लस का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह में क्या करते हैं अपन, इनकी शून्य की संख्या को कुछ जोड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे, जिसके पास कम बार शून्य है वही आंसर। मतलब कितनी शून्य है, 1000 के पास में 3 है, यहाँ 10,000 के बाद 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर शून्य कितने 5, यहाँ पर शून्य 4, यहाँ पर शून्य 3। जो कम बार है वही आंसर है। एडिशन में जो कम बार है वही आंसर है। इसका मतलब इसको सोल्व करेंगे तो अंतिम में 3 शून्य आएंगी। और इसको अगर ऐसे बोल देता 1000 गुणा में 10,000 गुणा में 1,00,000, उस टाइम आपको पता है इसके पास तो 5 शून्य है और इसके पास 4 शून्य है, इसके पास 3 शून्य। तो इन शून्यों का संख्या क्या होता है, ऐड होता है, ये ऐड होता है। 5 4 9 3 12। मतलब इसको अगर सोल्व करेंगे तो 12 शून्य आएगी और इसको सोल्व करेंगे तो अंतिम में 3 शून्य आएगी। समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज थी, ध्यान में रखना, थोड़ा भूल मत जाना। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन आगे बात करते हैं। इसमें नंबर सिस्टम में अपन पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ जीरो, तो जीरो निकालने की मतलब पावर वाले क्वेश्चन भी इसमें आते हैं, पावर वाले क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। जैसे मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। ठीक है, 10 मिनट। देखिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपन एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे को बोला, मैंने बोला 5 × 10 × 15 × 20 × 25। अब यहाँ पर क्या दिमाग लगाते हैं बच्चे, यहाँ पर लगाते हैं 25 में डायरेक्ट 5 का भाग देते हैं और 5 आता है फिर 5 में भाग देते हैं, 5 से एक बार। मतलब क्वेश्चन कैसे करते हैं, यहाँ पर सर ने बता दिया, डायरेक्ट अंतिम संख्या में आपको 5 निकालने हैं तो 25 में क्या करते हैं 5 का भाग देते हैं और 5 निकाल लेते हैं, फिर 5 में 5 का भाग देते हैं, 1 आ जाता है। अब देना नहीं है, टोटल कितने हैं 6, आंसर 6 करके बढ़ जाते हैं। ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। सबसे पहले आपको डिफरेंस देखना, डिफरेंस कितने का है 5 का, तो सबसे पहले आप अंतिम संख्या में 5 का भाग दीजिए। मतलब कितनी बार आया 5 बार। अब इस 5 में आप 5 का भाग देंगे तो पता करेंगे 1 बार। अब 1 बार तो यहाँ पर तो शून्य कितने आएंगे, तो आप चेक करेंगे यार शून्य तो यहाँ पर तो 25 है और कितने 5 में 5 25 का भाग मतलब 5। यहाँ पर तो शून्य 1 ही रही, 2 तो आ रही है डेफिनेटली, फिर भी किस आंसर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए अपन थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर आप देखो भाई 5 × 10 × 15 × 20 × 25। मैंने यहाँ पर 25 में डायरेक्ट 5 का भाग दिया, 5 आया, फिर 5 में 5 का भाग दिया तो 1 आया। मतलब शून्य की संख्या 1 आ रही है, लेकिन इसमें नहीं आ रही। 25 × 500, फिर 25 × 500 तो कितना हो गया 25 × 50, ये तो 500 हो गया टोटल। 500 को अगर 15 से गुणा करूंगा तो 7500 हो गए, 7500 तो 75,000 हो गए। फिर 5 से गुणा करूंगा तो ये तो मतलब कितने हो गए, ये हो गए शायद 75 को 5 से गुणा करने का मतलब 375। 375 के आगे अपन कितने लगाएंगे 3 बिंदु लगाएंगे। मतलब इसको सोल्व करने पर 37,500 आ रहा है, उसका मतलब 3 बिंदु आ रही है। तो कैसे हुआ ये कैसे हो गया, अभी 5 को अपन ने लिखा 5 × 10 × 15 × 20 × 25, तो यहाँ पर तो 37,000, ये 3,75,000 आ रहे हैं। 3,75,000 के तो 3 बिंदु, इसका मतलब इसको सोल्व करने पर 3 बिंदु आ रहे हैं। लेकिन मैंने बोला था इन डिफरेंस का क्या करना है, इसमें भाग देना है। तो 5 का भाग दिया तो 5 बार आया और 5 का भाग ये आया, उसमें भाग देना है 5 में 5 का, तो कितना है 1। लेकिन यहाँ पर आपको पता है हर 5 बार टर्म हर में 5 है, तो यहाँ पर 5 न निकालें। क्या निकाले, मैंने एक सिंपल सा बताया था, आप सब जानते हैं इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, मतलब 5 बहुत बार है। तो अपने को क्या चाहिए, पैर के लिए शून्य के लिए क्या चाहिए 2 चाहिए। तो आप इस 5 में किसका भाग दें 2, कितनी बार गया 2 बार, फिर 2 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार गया 1 बार। अब जाएगा नहीं, तो टोटल शून्य कितने आई 3। ये सिंपल सा आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए कंसेप्ट में। दोबारा बता देता हूँ, 5 × 10 × 15 × 20 × 25, इसको अगर अपन ने मल्टीप्लाई किया तो आता है 3,75,000, जिसके आगे 3 बिंदु है। बच्चे क्या करते हैं, मैंने अभी बताया था आपको, वो डायरेक्टली 25 में क्या करते हैं, सर ने बताया डिफरेंस 5 का है, 5 का भाग दे तो जो आए उसमें 5 काउंट करना है। तो 5 में 5 का भाग दिया 1, मतलब शून्य की संख्या 1 आएगी, तो वो सरासर अपना क्या हो जाएगा गलत।
हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि भैया हर टर्म 5 है। इसका मतलब अपने को काउंट करने की क्या जरूरत है, 2 को। तो यहाँ 5 में 5 का भाग में देखिए किसका भाग दें, 2 का। तो 2 बार चला गया, फिर 2 का 2 में देंगे 1 बार, अब जाता नहीं है, टोटल कर देंगे 3। इसका मतलब इस प्रक्रिया को अगर इस एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे तो अंतिम में कितने शून्य आएंगे, 3 शून्य आएंगे। ये सिंपल सा समझाने का एक था मेरा। इसमें नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ जीरोज में अपने पावर वाले क्वेश्चन रह गए हैं, पावर वाले क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। मैं फिर आपको बता देता हूँ। आप कोई भी अगर आपको यहाँ से पूछना समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना कि भाई सर ये बताना एक बार दोबारा, तो मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। कोई भी एक्सप्रेशन को सोल्व करने पर उसके अंतिम में कितने शून्य आएंगे वो मैंने बताया है। तो अपन ने मल्टीप्लाई और एडिशन देखा है, डिवीजन भी देखेंगे अपन, ऐसी बात नहीं, और मल्टीप्लाई ये सब्ट्रैक्शन भी देखेंगे, ठीक है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, शेयर और वीडियो को लाइक करना ज़रूर, लाइक करना मत भूलिएगा, ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और कोई पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप क्या करेंगे, कमेंट कर देना, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा कि भाई ये चीज़ ऐसे होगी, ठीक है। आज के लिए नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट कल डेली आपको वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय।